सीमेन कहाँ से सीक्रेट होता है? टेस्टिस में क्या है देखिए, सीमेन इज ए व्हाइट और ग्रे फ्लूइड दैट कंटेन स्पर्म। सीमेन कैसा होता है? व्हाइट होता है और ग्रे होता है। इसमें क्या कंटेन होता है? स्पर्म कंटेन होता है। ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम टेस्टिस। कहाँ से कलेक्शन हो रहा है इसका? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। सीमेन में स्पर्म होता है और कुछ फ्लूइड भी होता है। ठीक है, तो जो फ्लूइड है वो कहाँ से कलेक्शन हो रहा है? टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड से। ठीक है, सीमेन इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। सीमेन कब डिस्चार्ज होता है? जब सेक्सुअल एक्टिविटी होता है तब। ठीक है, सीमेन प्रॉपर्टी ऑफ सीमेन क्या है? इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.028। वॉल्यूम कितना होता है? लगभग 2 to 6 ml पर इजैकुलेशन। यानी कि जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है तो एक बार जब सीमेन इजैकुलेट होता है, निकलता है, तो कितना निकलता है? लगभग 2 से लेकर के 6 ml तक ये मतलब सीक्रेट होता है। ठीक है, रिएक्शन इसका क्या होता है? तो अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन है, pH 7.5। ठीक है, ड्यू टू किसके कारण? प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, इसीलिए इसका pH इतना है। pH इतना होने के कारण ये अल्कलाइन ये है। ठीक है, होता है। ठीक है, फीमेल में इट डेवलप इन द टेस्टिस। इसको बनता कहाँ पे है? तो ये टेस्टिस में बनता है। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। टोटल काउंट कितना होता है? लगभग 50 से लेकर के 100 मिलियन पर ml। ठीक है, 1 ml अगर यदि ये सीमेन है तो उसमें लगभग स्पर्म कितना रहेगा? 50 से लेकर के 100 मिलियन। ठीक है, आफ्टर इजैकुलेशन द सर्वाइवल टाइम इज ओनली अबाउट 24 to 48 आवर्स। जब इजैकुलेट हो जाता है, ठीक है, जब स्पर्म या सीमेन जो है, सीमेन फ्लूइड बाहर निकला, तो उसमें स्पर्म कितना देर तक जीवित रह सकता है? लगभग 24 से 48 घंटा। जरूरी नहीं 24 घंटा। ठीक है, हो सकता है जब बाहर निकला तो 1 घंटे में भी कुछ डेड होना स्टार्ट हो जाता है, आधे घंटे में भी डेड होना स्टार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं कि पूरा 24 घंटा तक से जिंदा रहेगा, 24 घंटा बाद में मर। ठीक है, 24 घंटे से पहले भी डेड हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना तक हो सकता है? ये 48 आवर्स तक ही जीवित रह सकता है। ठीक है, कब? बॉडी टेम्परेचर में रहेगा तब। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर में नहीं रहेगा तो कम टेम्परेचर में तो पहले ही डेड हो जाएगा, ज्यादा में रहेगा तब भी पहले डेड हो सकता है। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 स्पर्म। इंटर में भी पढ़े होंगे। स्पर्म का फिगर याद कीजिए। सबसे ऊपर क्या था? हेड था। ठीक है, जिसमें एक क्रोमोसोम वगैरह था हेड में। फिगर बनाते हैं हेड। इसका लेंथ कितना होता है? लगभग 3 से लेकर के 5 माइक्रोन। ठीक है, और वेट यानी कि चौड़ाई, जो उसका हेड होता है उसका चौड़ाई, ये हम लोग का चौड़ाई है ना माथा का, कितना है? लगभग 3 माइक्रोन। ठीक है, उसी प्रकार से नेक होता है। फिर बॉडी होता है। बॉडी देखने में पूरा सिलेंडर टाइप का लंबा होता है। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होता है? लगभग 5 से 9 माइक्रोन। ठीक है, थिकनेस यानी उसका मोटाई। ठीक है, मोटाई कितना होगा? तो 1 माइक्रोन। ठीक है, और सबसे लास्ट में उसका पूंछ होता है। पूंछ जो कितना लंबा होता है? लगभग 40 से 50 माइक्रोन। ठीक है, लॉन्ग। देखें हेड, नेक, बॉडी और हेड, 4 पार्ट में देखें। हेड में क्या क्या है ये देखिए। सबसे ऊपर क्या है? एक्रोजोम। एक्रोजोम अगर यदि नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो स्पर्म जो अपना काम करेगा वो काम नहीं कर पाएगा अगर यदि ये एक्रोजोम नहीं रहेगा तब। ठीक है, ओवम को यानी कि ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। नहीं, हम लोग का क्लास है बगल में उसमें फर्स्ट ईयर आइडिया बात की। इसके ऊपर से एक कवर है, पूरा स्पर्म के ऊपर से एक कवर है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा का एक पूरा मेम्ब्रेन है। इसके बाद फिर क्या बीच में देखिए न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एक्रोजोम जो है ये जाता है ओवम में। ठीक है, पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने के बाद फिर क्या होता है? वहाँ पे डिफ्यूजन होता है। ठीक है, डिफ्यूजन होने के बाद ये न्यूक्लियस जो है यही जाकर के फिर वहाँ पे डिफ्यूज करता है ओवम के साथ में। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। क्रोमोसोमल मटेरियल समझ रहे हैं? फीमेल में
एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें कौन सा रहेगा, एक्स वाई रहेगा, ठीक है। एक्स एक्स यहाँ पे नहीं रहेगा, ये जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में ये चीज रहेगा, ठीक है। फिर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ये कहाँ रहेगा, नेक वाले पोर्शन, ठीक है। फिर है ये, अब नीचे आ गए हम लोग बॉडी, बॉडी में क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल्स, बीच में देखिए सेंट्रियोल्स नाम से पता चल रहा है सेंटर में, ठीक है। फिर मिडिल पीस, ये बीच वाले को पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल पीस, ठीक है। फिर इस तरह करके जो ये सब दिख रहा है ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नीचे फिर आ गया आपका टेल, ठीक है। ये फिगर हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट, सेमिनल वेसिकल हम लोग पढ़े थे, जो फ्लूइड निकल रहा था, तो फ्लूइड कहाँ से आ रहा था, टेस्टिस से आ रहा था, सेमिनल वेसिकल से आ रहा था, ठीक है। सेमिनल वेसिकल जो है उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, कंपोजिशन उसमें क्या क्या होता है। तो कितना टाइम और चलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन कहाँ पे चाहिए, ब्लड में भी था फिब्रिनोजन, ठीक है। फिर फ्लैविन है, फ्रुक्टोज, इनोसिटोल, फिर पेप्सिनोजेन, फॉस्फोराइल, कॉलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइट्रेट और सिट्रिक एसिड, ये सब किसमें कहाँ से सिक्रेट होता है, सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। उसी प्रकार से जो फ्लूइड है वो और जगह से निकल रहा था, जो क्या था, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें डिजीज भी होता है, ओल्ड एज में जब चले जाते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यूरेथ्रा वाला जो जहाँ से यूरिन निकल रहा है, ठीक है, उसको ये दबा देता है, स्वेलिंग हो जाने के कारण जो पाइप से यूरिन पास होता है उसको ये दबा देता है। दब जाने के कारण देखते होंगे ओल्ड एज में क्या होता है कि बूंद बूंद करके यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, बूंद बूंद करके निकलता है कोई। तो कारण यही है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, फिर इसका ऑपरेशन करते हैं या तो फिर एंटीबायोटिक दे करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें क्या क्या निकलता है, यहाँ जो फ्लूइड निकल रहा है उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, क्या कोलेस्ट्रॉल है, एसिड फॉस्फेटेज, फिब्रिनोल एसिड, ग्लूकोज भी है, ग्लूकोज के जगह पे यहाँ पे क्या था, फ्रुक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, फ्रुक्टोज था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड है, सेमिनिन, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, सोडियम और जिंक, ठीक है। ये सब कहाँ पे होता है हम लोग का, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सीक्रेट हो रहा फ्लूइड वहाँ, ठीक है। इस तरह का स्पर्म चाहिए, ठीक है। क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए सीमेन में, तो सबसे पहले कम से कम वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 2 ml पर इजैकुलेशन, एक बार इजैकुलेट हो रहा है तो उसमें कम से कम 2 ml होना चाहिए, ठीक है। क्या, सेमिनल फ्लूइड, स्पर्म नहीं, ठीक है, स्पर्म सेमिनल फ्लूइड में होता है। फिर स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट कितना, लगभग 20 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 20 मिलियन से कम नहीं। 20 मिलियन से कम रहेगा तो फर्टिलाइजेशन कभी कभी नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, 20 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। उसमें से 75% कम से कम इतना, ठीक है। इसमें से लगभग 75% स्पर्म मस्ट बी एलाइव, यानी कि जीवित होना चाहिए, ठीक है। कम से कम इतना जीवित होना चाहिए। जो जीवित है 75% जो जीवित है उसमें से कम 50% मोटाई होना चाहिए, उसमें गतिशील होना चाहिए। गतिशील कहने का मतलब ये नहीं फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा क्या होता है, जब देखिएगा स्पर्म माइक्रोस्कोप में तो बहुत सारे कोई इधर जिग-जैग मोशन में भागता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। कोई कोई ऐसा भी होता है कि बैकवर्ड ही मूवमेंट करता है, ठीक है, पीछे ही जाता है, बैक गियर लग जाता है, ठीक है। तो बैक गियर वाला सही नहीं होता है, क्योंकि वो पीछे ही रहेगा तो आगे जाकर के ओवम को वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए कम से कम उसमें 50% मोटाई चाहिए। उसमें से 30% जो है नॉर्मल शेप में होना चाहिए, ठीक है। 30% नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर। नॉर्मल शेप जैसे हेड हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हेड डिफेक्ट। हेड जब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो किसी किसी में डबल हेड रहेगा, 2 मुंडी रहेगा, ठीक है। हेड 2 हो सकता है, या तो कभी किसी में देखिएगा ये हेड का जो ये नॉर्मल शेप है ना वैसा ना हो करके पिन टाइप का रहेगा, पूरा इस तरह से नुकीला रहेगा, ठीक है। ये भी एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, पिन टाइप का रहेगा, या तो फिर ये इस तरह से हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो ये सब क्या है,
डिफेक्ट है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये हेड का हो गया। मिड पीस में भी वो देखेंगे हम लोग कि मिड पीस किसी किसी में शॉर्ट होता है, छोटा होता है, ठीक है, किसी में ज्यादा बड़ा होता है, तो ये डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर मिड पीस डिफेक्ट ये हो गया। टेल डिफेक्ट, टेल पूंछ जो है, पूंछ में भी देखेंगे हम लोग कभी कभी कि किसी में डबल पूंछ रहेगा, किसी में देखेंगे कटा हुआ पूंछ रहेगा। काटा हुआ पूंछ जैसे छिपकली वगैरह देखे होंगे, पूंछ कट जाता है तो, ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी पूंछ कटा हुआ मिलेगा, किसी में डबल पूंछ भी मिलेगा, ठीक है। ये सब डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, या है तो इतना से कम होना चाहिए, 20% से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिखिए, लैक ऑफ स्पर्म इन सीमेन, ठीक है। सीमेन में जो है, जो सीमेनल फ्लूइड था उसमें स्पर्म कम रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंजियोस्पर्मिया। उसी प्रकार से है ओलिगोजियोस्पर्मिया। ओलिगोजियोस्पर्मिया किसको बोलेंगे, जो सेमिनल फ्लूइड है उसमें क्या रहेगा कि 2 मिलियन से पर 20 मिलियन से कम रहेगा स्पर्म काउंट, ठीक है, पर ml 20 मिलियन से कम रहेगा स्पर्म काउंट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओलिगोजियोस्पर्मिया। ट्राइकोजियोस्पर्मिया किसको बोलेंगे, जिसमें क्या रहेगा, एब्नॉर्मल रहेगा, जो अभी हम लोग देखें क्या एब्नॉर्मल, हेड में देखें, मिड पीस में और टेल में देखें, वो एब्नॉर्मल रहेगा उसमें मॉर्फोलॉजी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रैक्टोजियोस्पर्मिया, ठीक है। फिर है एस्पर्मिया। एस्पर्मिया किसको बोलेंगे, इसमें क्या, लैक ऑफ सीमेन। ऊपर में हम लोग देखे थे एजियोस्पर्मिया पहले, ठीक है। एजियोस्पर्मिया में क्या था कि उसमें स्पर्म कम था सीमेन में, ठीक है, यहाँ पे सीमेन ही कम रहेगा, ठीक है। फिर है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। और लास्ट है क्या, हेमेटोस्पर्मिया। इसमें क्या रहेगा, हेमेटो नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें ब्लड रहेगा, ठीक है, हेमेटो ब्लड रहेगा उसमें, किसमें, सीमेन फ्लूइड जो रहेगा उसमें हम लोग जब देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो उसमें ब्लड भी आएगा, ठीक है।